नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो दिल्ली के चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चित चीज, जो चर्चा में जो चीज रही, वो रही अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल। किस तरह से उन्होंने एक सुपर लग्जरी, एक जो है 4 बंगलों को मिला के एक घर बनाया और उसमें उन्होंने अपना कुछ समय रहे, ज्यादा समय नहीं रह पाए, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए हुई कि अरविंद केजरीवाल जी जब भारतीय राजनीति में आए थे, वो एक आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर बन के आए थे और ये वादा उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया था कि वो कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने जो शीश महल बनवाया, वो किसी भी मामले में वो किसी राजमहल से कम नहीं था। अगर उसका शीश महल नाम दिया गया तो वो कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से उसमें सारी सुख सुविधाएं थी, वो देखने वाली थी। अब मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। अब जो वो जगह है, उसका दिल्ली सरकार के जो विभाग है, स्टेट विभाग है, उसने अब एक नया इस्तेमाल सोच लिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा उस प्रॉपर्टी को जमींदोज कर देना चाहिए, किसी ने कहा उस प्रॉपर्टी पे कुल सील कर देना चाहिए। अब तरह तरह की बातें होती रही, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, लेकिन फाइनली लग रहा है लोक निर्माण विभाग उस पर एक निर्णय कर चुका है और अब बस फाइनल उसको एक सहमति का जो है, सरकार से सहमति चाहिए और उस प्रॉपर्टी को वो एक गेस्ट हाउस में तब्दील करने वाला है। ये जो शीश महल है वो फ्लैग स्टाफ रोड पे 6 फ्लैग स्टाफ रोड है और ये 1942 में बनाया गया था। शुरुआती दिनों में इसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों ने काम किया और 1960 के बाद यहाँ पे चौधरी प्रेम सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, उनको ये मिला। 2 बार वो यहाँ पे रहे और उसके बाद फिर ये दिल्ली सरकार के ही अलग अलग अफसरों को ये आवंटित होता रहा और उस पे ये लोग रहते रहे। हालांकि 1942 का कंस्ट्रक्शन था और उसके बाद वो छोटे छोटे उस पर रेनोवेशन होते रहते थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मेजर रेनोवेशन इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का साइज जो है 6 फ्लैग स्टाफ रोड का इतना है कि ये अगर लुटियन जोन को आप हटा दें तो लुटियन जोन के बाहर ये दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा बंगला है। अगर आप लुटियन जोन को हटा दें तो ये दिल्ली का सबसे बड़ा बंगला है। इसमें जो विवाद जहां से शुरू हुआ, या विवाद की जो नींव जो शुरू हुई, वो ऐसे हुई 2020 में। इसमें एक छत गिर गई थी, छोटा सा एक हिस्सा छत का गिर गया, क्योंकि पुराना 1942 का बना हुआ मकान था, उसमें एक छोटा सा हिस्सा गिर गया। उसके बाद कोविड जब शुरू हुआ तो उसमें टॉयलेट में से थोड़ा सा कुछ हिस्सा नीचे गिरा। अच्छा, अब जैसे छत गिरी वाली बात कही जा रही, तो छत वो पूरी गिरी या कुछ छोटा सा छत का प्लास्टर का हिस्सा गिरा, ये एक विवाद का विषय है। फिर उसके बाद एक दिल्ली सरकार के एक विभाग ने जांच करी कि ये बंगला अब रहने लायक है कि नहीं। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि वो जिस विभाग ने इसका सर्वे किया, वो विभाग अरविंद केजरीवाल जी के ही अंडर में काम करता था। तो उस विभाग ने जो कहा कि ये बंगला अब रहने लायक नहीं है, ये अपने खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। उसके बाद जो है, इसमें शुरुआत में जो सत्येंद्र गर्ग जो लोक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने जो अप्रूवल दिया कि इसमें ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन नया कराया जाए और फर्स्ट फ्लोर नई बनाई जाए, और उसके लिए उन्होंने 7.91 करोड़ यानी करीब 8 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। लेकिन जब उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो वही जो है 33.66 यानी करीब 33.5 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए। अब इसमें जो है एक विवाद ये भी है कि इसमें बेईमानी हुई, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि तरह तरह की चीज़ें, कि लाखों लाखों के पर्दे लगे, उसमें जो ट्रेड मिल्स लगी, जो जिम बना, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के बेटे की कंपनी को पेमेंट हुए, उसमें उन्होंने जो अप्रूवल चाहिए, जो मुख्यमंत्री के, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में 10 करोड़ का अप्रूवल है, तो और बिल जो है वो 15 करोड़ का है, तो उन्होंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, उसको 9 करोड़ और 6 करोड़ कर दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल जी के कार्यक्षेत्र में ही रहे और उनको एलजी से अप्रूवल ना लेना पड़े। हालांकि इसमें भी एलजी ने भी बड़ा स्मार्टली प्ले किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पूरा गलतियां करने का मौका दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा बंगले का रिनोवेशन हो रहा हो, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा हो और एलजी को पता नहीं था, एलजी की नज़र में फाइल ही नहीं आई।
बड़ा ही टैक्टफुली अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए एलजी ने इनको इस पूरे शीश महल के कंस्ट्रक्शन पर से अपनी आंखें फेर के रखी। उसका नतीजा ये निकला कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के नाम पे अपने लिए पूरा भ्रष्टाचार का एक महल बना खड़ा कर लिया। भ्रष्टाचार के साथ ही जो सबसे बड़ा जो उनकी राजनीति, जो एक आम आदमी बन के वो राजनीति में आए थे, आम आदमी की राजनीति करने आए थे, उसके विपरीत उन्होंने जो शीश महल की राजनीति पे उतर आए, उसको उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एकदम एक्सपोज करके रख दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी को ये बंगला छोड़ना पड़ा, उसके बाद आतिशी भी रही उस बंगले में, और बड़ा टैक्टफुली इन्होंने किया कि वो बंगला इनके कंट्रोल में रहे कि कल को जब ये वापस जीत के आए तो वो इसी बंगले में आ सके। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ऐसा सोच रहे होंगे निश्चित रूप से। तो 3 दिन आतिशी जी रहीं, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने आतिशी से वो बंगला खाली कराया। उसके बाद वो बंगला बंद रहा। अभी जब बीजेपी ने, रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, तो बीजेपी के नेताओं ने क्लियर कट बोल दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा, क्योंकि ये आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कि किस तरह से जिस समय कोविड के टाइम में दिल्ली के लोग मर रहे थे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, उनके पास दवाएं नहीं थी, उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लिए शीश महल बना रहा था, अपने लिए करोड़ों की जैकुजी लगवा रहा था, सोने की टॉयलेट सीट बना रहा था। ये उस बात के लिए दिल्ली का जो अब नया भाजपा का मुख्यमंत्री होगा वो उसमें नहीं रहेगा। तो फिलहाल रेखा गुप्ता जी के लिए बंगला ढूंढा जा रहा है, और वो अपने घर से ही, शालीमार बाग से ही काम कर रही हैं। वही उनका कार्यालय है, घर का कार्यालय जो है वो वही है। और शीश महल को दिल्ली सरकार एक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने जा रही। देखा जाए तो शीश महल के अंदर एक ऑफिस है और 5 बेडरूम है, उसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब गेस्ट हाउस की स्थिति यह है कि जितने भी प्रदेश हैं उन सब में गेस्ट हाउस होते हैं, लेकिन इसके विपरीत दिल्ली में कोई सरकारी गेस्ट हाउस नहीं है। एक बार बात चली थी कि दिल्ली में गेस्ट हाउस बनाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो 90 के दशक में 33 शामनाथ मार्ग को गेस्ट हाउस में बनाने का प्लान था, लेकिन उस पर 2-3 साल तक लोक निर्माण विभाग प्रयास करता रहा, लेकिन अप्रूवल नहीं मिला, तो वो फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद पे जब केजरीवाल जी ने उसमें अपना थिंक टैंक वहां पे बिठाया कि जो सरकार को एडवाइस देता था कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये अंदर खाने की बात, पत्रकार होने के नाते हम लोग को पता है कि उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा होता था, वही लोग उस जगह रहा करते थे और बड़े शान से बताते थे कि वो 33 शामनाथ मार्ग पे रह रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस समय शीश महल में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने जब से छोड़ा है तो 5 फिरोज शाह मार्ग पे शिफ्ट हो गए हैं। जो 5 फिरोज शाह मार्ग है वो आपके पंजाब, आपके सांसद, राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल जी का है, उसमें फिलहाल ये रह रहे हैं। तो अब जो दिल्ली की राजनीति का जो सबसे बड़ा अखाड़ा बना था चुनाव में, शीश महल, उसमें बहुत ही जल्दी एक गेस्ट हाउस बनने जा रहा है, जिससे इसे एक प्रयास और होगा बीजेपी की सरकार का कि किस तरह से सबको ये भी दिखाया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने एक जो आम आदमी की भावनाओं के साथ किस तरह खेल करके शीश महल बनाया और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।